Which of following is correct for transformer? ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बताता भी चलूं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो देखिए, ये अगर ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे इस साइड को हम लोग प्राइमरी साइड कहते हैं, इस साइड को क्या कहते हैं? प्राइमरी। और इस साइड को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी साइड में क्या लगा रहता है? इनपुट। इनपुट जो बाहर की तरफ निकलता है इसको बोलते हैं आउटपुट। ये जो नंबर ऑफ टर्न देख रहे हैं, जो क्वाइल का आप जो देख रहे हैं टर्न जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड। तो इसको हम लिखते हैं एन पी, प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न। तो इसी प्रकार इस साइड देख सकते हैं एन एस, नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी साइड। ये काम क्या करता है? तो ये एसी को एसी में ही बदलता है। ऐसा गलत फहमी नहीं रखिएगा कि एसी से डीसी में बदलता है या डीसी से एसी में, नहीं, ये एसी को एसी में ही बदलता है। लेकिन मेन काम है कि ये आपके वोल्टेज को इंक्रीज भी करता है और दूसरा डिक्रीज भी कर सकता है। तो इंक्रीज करने वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग नया नाम लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आप इसको कह सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो प्रकार के। स्टेप अप क्या करेगा? इंक्रीज करता है वोल्टेज, या वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। स्टेप डाउन क्या करेगा? वोल्टेज का आपको डिक्रीज करेगा। तो चलिए अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या इसमें क्या पूछ रहा है। तो हाँ, या इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एसी वोल्टेज, क्योंकि ये एसी को एसी में ही बदलता है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा डी, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एसी वोल्टेज। या तो इंक्रीज कर सकता है, मैंने बोला है कि इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, तो ये सबको पता होना चाहिए, एम्पियर मीटर। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 90 डिग्री। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, तो आपको ये याद होना चाहिए 0। Which of following relation is correct for permeability? परमिएबिलिटी के लिए कौन सा रिलेशन सबसे सही? तो हम लोग पढ़े थे B इक्वल टू म्यू एच, जहां B क्या है? वेयर B को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, और H को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो यहां से आप चेक करें ऑप्शन में जाए तो म्यू इक्वल टू हमें दिखाई दे रहा है B बाई एच। ऑप्शन में देखे तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। If B is Earth's magnetic field in magnetic meridian, ठीक है, डेल्टा इज एंगल ऑफ dip, BH is horizontal component, B, ये BH क्या है? horizontal component of Earth है। B भी क्या है? is vertical component of B, B का vertical component। then which of following relation is correct? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसको अगर मैं horizontal बोलूं, क्या बोले? horizontal। इस लाइन को मैं अगर बोले वर्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच से पास करता है, इसको हम लोग बी कहते हैं। और ये बी अपने हॉरिजॉन्टल के साथ डेल्टा एंगल बनाया। जब डेल्टा एंगल बनाया तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं कह सकता हूं बी एच। तो बी एच क्या हो जाएगा? तो बी कॉस डेल्टा, और ये अपना
देख सकते हैं बी भी है जिसको कहेंगे बी साइन थीटा। तो हमको देखना क्या है इसमें, देखिए जहां बी एच होगा तो बी कॉस डेल्टा, और तो आपको ये पहला वाला ही आंसर दिख रहा है क्योंकि बी वाले में साइन होना चाहिए, ये गलत है, तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पिछले साल का जो क्वेश्चन 2019 का जो डिस्कस किए थे वहां भी एक क्वेश्चन रिपीट था, तो आप देख सकते हैं ये। और इसमें मैंने बताया था प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो पहले क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो और फिर मैग्नेटिक, तो पहले ई क्रॉस बी होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ये कि दोनों तो सेम लिखा है सर, नहीं ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये पहले भी है, पहले भी नहीं होगा, पहले ई होगा फिर बी होगा, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आप बी क्रॉस ई नॉट इक्वल टू ई क्रॉस बी, ध्यान रखिएगा ये दोनों बराबर नहीं है, तो आंसर आपका ये सेम। चलिए 8 नंबर देखते हैं, which of following is same in parallel connection of resistance। पैरेलल कनेक्शन के रेजिस्टेंस में क्या सेम होता है, जैसे मैं पहले डायग्राम बनाऊं तो ये रेजिस्टेंस लगाया, ये भी रेजिस्टेंस लगाया, और ये भी। अब देख सकते हैं यहां अगर आई करंट आया तो ये आई करंट तीन भाग में टूट रहा है, मैंने बोला था ये I1, ये I2 और ये I3। ये आपका R1 है, ये R2 है और R3। लेकिन ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का सेम होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ, तो यहाँ से इस लूप का भी पोटेंशियल ड्रॉप, इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब यहाँ का भी और यहाँ का भी पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ का भी पोटेंशियल ड्रॉप है, तीनों सेम होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इसको बोले ए बी तो भी बी ए का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होता है। तो आपको याद रखना है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होता है। अगर यही क्वेश्चन में रहता है सीरीज में क्या है, तो सीरीज में आप कह सकते थे कि वन पाथ है इसलिए सबका करंट सेम है। ये आपका अगर सीरीज है तो इसमें लिखिएगा करंट जो है ये क्या होता है, सब में सेम होगा, ये R1 में भी, ये R2 में भी, ये R3 में। अब पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 हेनरी, ये मिली है, कोई दिक्कत नहीं है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये तो जानते करते हैं आप लोग, आगे बढ़िए। Which of following is correct for radioactive element, ये बस फार्मूला है, जिसने भी पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट उससे पता होगा, जिसे नहीं पता है वो याद कर ले, आ सकते हैं क्वेश्चन। Which of following is correct, अब देखिए यहाँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने आना चाहिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बताया था। तो चेक करते हैं 1 1 0 0। अब देखिए प्लेस वैल्यू से निकालते हैं इसको, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए 0 इंटू 2 के पावर 0, दूसरा स्थान क्या है 0, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 2 के पावर 1, तीसरे स्थान पर क्या है 1, इसका प्लेस वैल्यू क्या है ये, फिर यहाँ देख सकते हैं 1 इंटू 2 के पावर 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये 8, ये 4 प्लस 0 प्लस 0 और आंसर आ गया 12। तो कौन सा आंसर होगा, ये शॉर्टकट में कहिए तो हम लोग यही से देखेंगे, आप लोग याद कर लीजिए, शॉर्टकट बनाना है तो इसको कहिए 1 2 4 8, बोलेगा सर ये 1 2 4 8 कैसे लिख दिए, तो देखिए मैं ये वैल्यू लिखता जा रहा हूँ 2 टू पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और भी आगे होता तो 2 के पावर इंक्रीज करते जाते। यहाँ से मैंने देखा तो आंसर अपना कितना आ गया
चलिए आगे देखते हैं। Which of following is correct for fundamental gate? तो गेट फंडामेंटल गेट 3 प्रकार के होते हैं, और, एंड, और। तो आप देखिए इसमें एंड, और, नॉट, ये मिल गया हमको। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि 3 गेट। चलिए थोड़ा डिटेल में बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले और लेते हैं, और फिर लेते हैं एंड। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो इसको देख लिए, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आते हैं नॉट। और गेट कैसे काम, और गेट का पहले सिंबल देखिए, ये आपका हो गया और गेट। देखिए एंड में क्या सुनाई दे रहा है, डी। तो हम इसको डी, कैपिटल डी की तरह से बनाएंगे और 2 इनपुट लगाएंगे, ये हो गया एंड। और ये अपना है, ओहो ये सॉरी, कहाँ गया पॉइंट। हाँ तो देखिए ये बनाएंगे हम लोग, ए नॉट है सबसे बेसिक। और अगर ए इनपुट आपका ए है, ये बी है, तो ये वाई आउटपुट। तो 2 इनपुट एक वाई आउटपुट है। तो वाई इक्वल टू, और मतलब होता है प्लस, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए एंड मतलब होता है गुना। तो ये ए है, ये बी है, ये अगर वाई है तो आप कहिएगा वाई इक्वल टू क्या है, ए इंटू बी। और ये अगर ए है, एक ही इनपुट है और दूसरा एक ही आउटपुट है, तो कुछ नहीं, इसमें y इक्वल टू ए बार। अब इसका ट्रूथ टेबल, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप देखिए इसका ट्रूथ टेबल भी लिख देते हैं, ट्रूथ टेबल। तो चलिए, और जैसे जैसे मैं बना रहा हूं आप लोग बोलते जाइए अपने घर में ही बैठ के, तो याद हो जाएगा। नहीं बोलिएगा तो बिल्कुल याद नहीं होगा, मेरा मेहनत भी बेकार जाएगा। तो चलिए मैं यहां लिख रहा हूं ए बी, और इसको मैं लिखूंगा y इक्वल टू, किसके लिए बना रहा हूं, और के लिए। तो और के लिए क्या होगा, a प्लस बी। तो देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 कितना होगा, 0, दोनों का जोड़। 0 और 1 का जोड़ क्या होगा, ये तो कोई बेवकूफ भी बता देगा 1। 1 और 0 का, ये भी 1, और 1 1 का, तो यहाँ 1 1 2 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। ये ट्रूथ टेबल हो गया। तो चलिए इसका भी ट्रूथ टेबल देख लिया जाए। एक इसका ट्रूथ टेबल है, तो चलिए मैं देख रहा हूं एंड का ट्रूथ टेबल। इसमें भी एक इनपुट ए है, एक इनपुट वाई है, दूसरा आउटपुट जो है आपका ए इंटू बी गुना। मैंने क्या बोला, गुना होगा क्योंकि एंड है। तो चलिए इसमें भी अगर ए में भी 0 रखे, बी में भी 0 रखे, फिर 0 1 1 0 1 1, तो देखिए जब 0 0 का गुना होगा तो 0 होगा, 0 1 का अगर गुना कहिएगा 0 होगा, 1 0 का ये भी 0, ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। और नॉट का ट्रूथ टेबल ए, ये आपका y है, अगर इसमें 0 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। ये ट्रूथ टेबल है, मैंने पूरा बता ही दिया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक कौन सा फंडामेंटल है। अगर आपसे ये पूछा जाता यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, क्या बोला, यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, तो 2 होते हैं। पहला होता है नैंड और दूसरा होता है नॉर। याद रखिएगा ये यूनिवर्सल गेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of following is not charged? इसमें से चार्ज कौन नहीं है, पहला फोटोन, फोटोन एनर्जी, इसमें चार्ज ही नहीं है। अल्फा के पास है, ये तो हीलियम वाला है, ये 4, ये 2, 4 हो गया। बीटा पे भी एक चार्ज होता है। चलिए आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंसेस। अच्छा, येलो कलर का कोड मैंने पढ़ाया था, बीबी राव हैज गुड बॉय
and very good wife. बेबी राव हैज वेरी गुड बॉय एंड वेरी गुड वाइफ. तो देखिए जीरो से काउंटिंग शुरू करना. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब चेक किया जाए क्या बोला है. येलो कलर, येलो डर्टी फील्ड ये है. देखिए 4 आंसर 4. चलिए आगे देखते हैं. और आगे नहीं, इसका सब रट जाइए आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन. द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. तो आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर. तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, यही रिलेटिव है. तो आप देखिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं. तो पहला आंसर है. सीधा एक बार देखते चलिए, टाइम बहुत कम है. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू. अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है और इस पॉइंट पे एक पी पॉइंट है, मैं मान लेता ओ. तो इस पी पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. चलिए पोटेंशियल बताने से पहले एक बार शुरू हो जाए, सारे फॉर्मूले का अध्ययन कीजिए. फोर्स कितना लगता अगर यहाँ पे भी कोई चार्ज होता तो यहाँ पे तो चार्ज है नहीं. तो चलिए अगर चार्ज होता, मान लिया कि यहाँ Q1 और यहाँ Q2 होता, तो आप लिखते के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर. इसके बाद पोटेंशियल के क्यू बाय आर. इसके बाद आता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. सारे फॉर्मूले ध्यान में होना चाहिए. के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो आपको यहां से चूज करना है. तो आप सिंपल देख सकते हैं, ये आपका ये चारों फॉर्मूला देख जाइएगा. F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. ये पोटेंशियल है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है. चलिए आगे देखते हैं. सरफेस डेंसिटी, अरे ये तो कुछ है ही नहीं. सिग्मा इक्वल टू क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया. तो Q बाई ए कौन है, टोटल चार्ज बाय एरिया. ऑप्शन बी. द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, याद कर लो, कुछ और उपाय नहीं है. 80. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर. आप सोचिएगा अर्थ का, अरे अर्थ का कुछ नहीं, अर्थ एक स्फीयर है. और मैंने स्फीयर के लिए क्लास में कई बार बताया, स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू मैंने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर. जितना बड़ा रेडियस है वो, तो ये अगर अर्थ है तो अर्थ का रेडियस होगा. यही आपका आंसर होगा. देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. 1 एम्पियर इज इक्वल टू, तो करंट बराबर आप लोग जानते क्या है, Q बाय टी. तो Q बाय टी, 1 एम्पियर होने के लिए Q भी 1 होना चाहिए और T भी 1 होना चाहिए. तो देखिए 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. कोई दिक्कत नहीं है. आगे देखिए. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको कहता है बच्चे, ये फोर्स देख के समझ आते कोई फोर्स है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्ट है. तो ये आंसर अपना हो जाएगा बी. चलिए आगे देखते हैं. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी. इंटरफेरेंस जो है आपका, किस फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए 4 क्वांटिटी है, किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन है. तो मैंने बार बार बोलता हूं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. तो ये फ्रीक्वेंसी है ना, एनर्जी से कोई मतलब वेवलेंथ है, स्पीड है. ये इंटेंसिटी, जितने ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा एनर्जी. तो इंटेंसिटी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा.
द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन में कोई मास ही नहीं होता है, 0। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, बोर्स का तो ये तो एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। चलिए आगे चलिए। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? ये हाइड्रोजन बम वाला ही कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो हाइड्रोजन बम वाला। और एक न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर बम जो होता है, हाँ देखा तो मैं दोनों बता देता हूं। ये हाइड्रोजन बम तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज कर जाना मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल मिलके जब बड़ा पार्टिकल बनता है, छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है, वो क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या होता है? तो बड़ा न्यूक्लियस जब टूट के छोटा छोटा बनता है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहता है, जिससे एटम बम बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन, ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या बनाया जाता है? एटम बम। न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे बिजली भी बनाते हैं हम लोग, तो ये सब ध्यान रखिएगा। Which of following is best conductor of electricity? सिल्वर। चलिए आगे देखिए। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, तो नॉर के बारे में सबसे पहले जानिए क्या और का जस्ट मैं पीछे बता दिया। और मतलब मैंने बोला जोड़, तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए? a प्लस बी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है नॉर, मतलब इसमें नॉट जुटा हुआ है, तो इसमें y इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी के ऊपर में बार दे देंगे, नॉट सबका उल्टा हो गया। तो ऐसा कौन सा आंसर में है? आपका ये आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इज इतना। फिर से जैसे मैंने पीछे बताया वैसे, इसको 1 लिखिएगा, इसको 2 लिखिएगा, इसको 4 लिखिएगा, इसको 8 लिखिएगा। अब देखिए ये तो गयो, ये भी गयो, बच क्या गया? आंसर 9। तो आगे देख सकते हैं 29 नंबर। तो रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला लिखिए, रो एल बाई ए। तो रो इक्वल टू क्या होगा? आर ए बाई एल। देख लीजिए इसमें से कौन है? पहला ही ऑप्शन है। चलिए सीधा आगे चलते रहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स। ये वोल्टेज है आपका, ये डिस्टेंस है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले क्या होता है? तो मैं फार्मूला लिख दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होगा E डॉट ए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ए। इसके दो होते हैं, एक आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो फोर्स बाय क्यू चार्ज, तो आप कह सकते हैं न्यूटन कूलम, और ये आपका एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो आपका एक ये हो जाएगा। एक और यूनिट होता है इसका, आपको पता होना चाहिए, E इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स। अभी जस्ट आपने देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू, तो यहां से E को हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो यहां से आप ऐसे देखिए, E के जगह पे क्या लिखिएगा? वोल्ट पर मीटर। और ये क्या है? आपका एरिया, तो एरिया के लिए क्या लिखिएगा? मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर से मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर। तो दो होते हैं, एक हो गया वोल्ट मीटर, ये यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो देखिए वोल्ट मीटर, याद कर लीजिए। Which of following value on n is not possible in relation q equal to n? एक q इक्वल टू एनी देखते ही पता चलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में q इक्वल टू एन ई देखते हैं, तो n क्या होता है? n होता है इंटीजर, इंटीजर। तो आप चेक कीजिए कि इसमें से कौन इंटीजर नहीं है, तो यही इंटीजर नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Which of following is correct for capacity of parallel plate capacitor? तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
ए बाई डी। तो ये आपका ऐसे होता है, एक कैपेसिटर है, ये बीच का आपका डिस्टेंस है, ये आपका एरिया है। तो जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा चार्ज स्टोर। आप देख सकते हैं सी, जितना ज्यादा उतना, जितना दूरी होगा उतना कम होगा, ऐसे करके याद रखिए। अगर ये प्लेट बहुत बड़ा है तो स्टोरिंग, चार्ज का स्टोरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। और दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है तो इन्वर्सली हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आपका ये आंसर होगा। तो 33 कंप्लीट। 34 पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर सिंपल है, वी स्क्वायर बाई आर। चलिए आगे देखते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, मतलब एक्स सी के बारे में पूछ रहा है। तो एक्स सी इक्वल टू होगा 1 बाय ओमेगा सी। एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस कहता तो लिखते ओमेगा एल, दोनों जान लीजिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाय ओमेगा सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो ओमेगा एल। तो यहाँ पे आपका ये आंसर, अगर ये पूछे तो ये मारते हैं। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बता दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन भी आए तो सॉल्व हो जाए। द हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी इज, ये मुझे बताना नहीं है, आई स्क्वायर आर टी एच बराबर होता है, बच्चे लोग भी जानते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। 5 टेस्ला, टेस्ला क्या है, तो टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप ये 5 गुना ही, ये टेस्ला की जगह पर सिर्फ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। The relation between RMS value of alternating current and peak value of alternating current is, तो आपको पता होना चाहिए RMS इक्वल टू आई नॉट, जो मैक्सिमम करंट होगा वो, बाय √2। ये मैक्सिमम करंट क्या होता है वो भी जान लो, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देखिए ये जो है आपका मैक्सिमम करंट है, ये इंस्टैन्टेनियस करंट है एट टाइम टी। लेकिन ये आरएमएस जो है रूट मीन स्क्वायर है आई नॉट बाई √3। इसको जब √2 से जब भागा देते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये सब टाइम पास चीज है। ऊपर में √2 कर दो और नीचे में 2 कर दो, मतलब नीचे ऊपर दोनों तरफ √2 से गुना कर दिया। तो अब देखिएगा नीचे √2 का वैल्यू 1.41 होता है। सब टाइम पास चीज है, सिर्फ याद रखने वाली चीज। 2 से भागा दीजिएगा तो क्या है 0.7। तो 0.7 आई नॉट वाला आंसर कौन है, ये। चलिए आंसर, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ हर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इन AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज, अरे जस्ट पीछे तो बताया था, ये एक्सएल पूछ रहा है। Which of following relation is correct for power factor? तो पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू बाय एपरेंट होता है, ट्रू बाय एपरेंट, ट्रू बाय एपरेंट, ये ट्रू एवरेज पावर बाय एपरेंट एवरेज पावर। Which of ग्रीन कोड, बस फिर से ग्रीन कोड लिखो, बीबी राव हैज गुड बॉय, हमको लगता है यही तो मिल गया होगा। किसका पूछ रहा है, ग्रीन। तो 0 1 2 3 4 5, ग्रीन का कितना, अब याद रखिए सब। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड p इज, तो F इक्वल टू, अब जानते हैं F मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है, Q पे जो फोर्स लगता है वो V क्रॉस B के बराबर होता है। और इस प्रकार आपका आंसर A हो गया। चलिए, which of following is correct for refractive index of mean color? तो मीन कलर मतलब एवरेज, तो एवरेज सबसे नीचे और सबसे भी जोड़ भी और लास्ट का आर दोनों का जोड़ बाय 2। पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज,
पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। तो देखिए अगर ये ग्लास का स्लैब है तो इसका सबसे पहले फोकस देखिए, अगर प्लेन है तो इसका फोकस क्या होगा, इन्फिनिटी। अब फोकस इन्फिनिटी होगा तो पावर क्या होगा, जीरो। तो कह रहा पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। अब इस पे और भी जितना भी रखे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन इसका फोकस क्या होगा, इन्फिनिटी, तो पावर क्या होगा, जीरो। तो कहा गया जीरो, जी पावर पूछ रहा है तो जीरो, अगर फोकस पूछता तो इन्फिनिटी। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, एंगल डिस्पर्सन किसके बराबर होता है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर ए। ये तो चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैंने कई बार बोला एस्ट्रोनॉमिकल के लिए दो चीज याद रखिएगा, एक मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, और एक लेंथ, तो लेंथ क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई। और इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट के लिए मैंने बताया था एस्ट्रोनॉमिकल, अगर टेलीस्कोप आप देखिएगा तो इस प्रकार का टेलीस्कोप होता है, और यहाँ पे कोई, और इससे हम लोग चांद सितारों को देखते हैं। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो आईपीस आंख के सामने हो उसको क्या बोलते हैं, आईपीस। तो आप देख सकते हैं बड़े ऑब्जेक्ट को देखने, ऑब्जेक्टिव का साइज इसमें बड़ा होना चाहिए, एपर्चर बड़ा होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई। ये तीन ऑब्जेक्टिव इसमें देखना। अगर वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछा जाता तो इसमें उल्टा, उसमें आईपीस बड़ा हो जाता है और ये छोटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, एयर के लिए कितना, 1। चलिए आगे देखें। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ बाई सॉरी कहा गया, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, या ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू। दोनों में से किधर है, यही है। तो वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, कैप द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आप यहाँ पे एक चीज गौर से देखिए, ये वायर जो है यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट अगर कर दिया तो करंट या चार्ज इधर फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जब करंट कर दिया गया, इसको बोलते शॉर्ट कर देना। क्या कर दिया गया, शॉर्ट, तो सारे करंट इधर से ही फ्लो कर जाएंगे, तो इस कैपेसिटेंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसका कैपेसिटी मैंने इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सी। तो चलिए आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर, डिस्टेंस, लाइट ईयर का डिस्टेंस। द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, आभासी बनता है। आप देखिएगा वो बहुत लंबी कहानी है। विच ऑफ फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स, तो फार साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स और नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। Which of following relation is correct for dispersive power? Dispersive power के लिए कौन सा रिलेशन सही है, तो ओमेगा इक्वल टू ये म्यू भी माइनस म्यू आर बाय मीन में 1। चलिए 54 देखा जाए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, इट्स वैल्यू इन ग्लास। अगर यहाँ का दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर सी है तो ग्लास में कितना होगा, तो म्यू इक्वल टू हमने कई बार पढ़ा है सी बाय भी, तो भी इक्वल टू क्या होगा, सी बाय म्यू। तो सी सी ही है, म्यू का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, तो 3/2, इसका मतलब क्या हो गया, 2c/3। चलिए आगे बढ़ते रहिए। द लेंथ
ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये लेंथ पूछा गया टेलीस्कोप के लिए, मैं जस्ट पीछे डिस्कस कर दिया। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी मैन, हेल्दी मैन के लिए कितना होना चाहिए? 25 cm। Which of following represent the alpha decay? अगर अल्फा, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि अल्फा डीके में निकलेगा क्या। तो इससे अगर निकालना अगर है तो हमको निकाल ले कि अगर हीलियम को अल्फा, अल्फा मतलब होता है हीलियम, और हीलियम भी कौन सा? ये 4 वाला, ठीक है। तो इसको अगर निकाल लीजिएगा तो आप देख सकते हैं क्या लिखिएगा कि जेड में से भी 2 निकल गया तो यहाँ हो जाएगा Z-2, और ए में से कितना निकल गया? 4 निकल गया। तो न्यू जो भी बनेगा, वाइन बनेगा, वो आप देख रहे हैं कैसा होगा E। तो आपको ये टाइप का आंसर ढूंढना है, किसमें है? तो ये Which of following is not a fundamental particle? फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल है कौन कौन? पहले देखिए। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये अल्फा कहां से आ गया? यही है। Which of following is frequency range for टीवी ब्रॉडकास्टिंग? टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपको याद करना पड़ेगा 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज। चलिए आगे देखते हैं। Which of following unit is correct to measure attenuation? attenuation के मेजर करने के डेसिमल होता है। A p-type semiconductor is, p-type पॉजिटिवली चार्ज होता है। p से देखिए याद रखिएगा p टाइप, तो p से पॉजिटिव, और n टाइप याद कीजिएगा n से नेगेटिव, क्योंकि p में होल बनता है। इसमें क्या बनता है? होल। जो पॉजिटिव लेते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो चलिए आपका जितना से काम है उतना ही देखते हैं, एक्स्ट्रा नहीं देखते हैं। 22 द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। कर दिया हाइड्रोजन एटम। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आप पढ़ते होंगे NH/2 पाई। लेकिन हाइड्रोजन के लिए n बराबर क्या लेना है? 1। तो आपका आंसर हो गया H/पाई। चलिए आगे देख ले। डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी। डोनर जो दूसरे को दे सके, तो आपको पता है 4 तो रखेगा, 4 अपने लिए रखेगा, तो ये 5 वाला होगा, क्योंकि 5 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक एक्स्ट्रा, तो डोनर वाला ये। अगर ये एक्सेप्टर रहता तो 3 वाला होता। तो यहाँ डोनर है जो इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सके, तो डोनर में 5। वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। आमीटर मेजर रहता करंट होता। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए दोनों का सेम है, दोनों आंसर है। चलिए जैसा रहेगा वैसा मानिएगा, ऐसा रहेगा नहीं, मिस्टेक है, जहां से मैं लिया हूं उसका मिस्टेक है, कोई एक ही होगा। Which of following relation is correct? कौन सा रिलेशन सही है? अभी तो जस्ट देखा था E बराबर F/Q, E बराबर F/Q, ये सही रिलेशन है। तो क्या बाद बाकी सब गलत है क्या? बिल्कुल Q into F ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये बिल्कुल सही, ये आपका यही आंसर है। तो अब देखते हैं 67 नंबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है? तो V इक्वल टू W/Q होता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा? तो W/Q के। चलिए अगला नंबर 68 नंबर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से लिखते हैं, 2QL होता है, Q का यूनिट C होता है, लेंथ का यूनिट M होता है, तो ये CM साहब है। तो CM साहब कहाँ गए? ये। चलिए अगला देखते हैं 69। 1 farad इज इक्वल टू, 1 farad किसके? तो पहले फॉर्मूला देखिए,
Q इक्वल टू भी सी, तो C इक्वल टू Q बाई भी। हम लोग अच्छे से याद रखते हैं कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। तो Q का यूनिट तो आप देख रहे हो यहाँ पूछ रहा 1 फराड, मतलब C का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो मतलब Q भी 1 होना चाहिए, V भी 1 होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें से कौन होगा, यही होगा C बाई भी। आप देख सकते हैं जब भी को ऊपर ले जाएगा तो Q ये होगा। और लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो मैंने कई बार बताया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। तो ठीक है, और आज का अपना क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। इस 70 क्वेश्चन का सेट था और मैंने आपको जल्दीबाजी में बताने का कोशिश किया कि जल्द से जल्द आपका रिवीजन अच्छा हो जाए और आपको इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा बैक करके देखिए और मैं इसे डालता रहूंगा। और तीसरी बात यह है कि जो टॉपिक आप लोग को डाउटफुल है, जो समझ में नहीं आया है, वो आप कमेंट में लिखिए और हमसे पूछिए, मैं उसका वीडियो डालता रहूंगा। और इस वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, फिर लाइक भी कर दे, फिर कमेंट भी करें, फिर